असहिष्णुता। पिछले कुछ सालों में यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। हर बार भारत की छवि खराब करने, भारत को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाने वाली इंटरनेशनल मीडिया असहिष्णुता पर बड़े बड़े लेख लिखती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शुभ पटेल के साथ जो हुआ, उस पर सबको सांप सूंघ गया। आज शुभ पटेल की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, धार्मिक असहिष्णुता पर बड़ी बड़ी स्टोरी करने वाली कोई भी इंटरनेशनल मीडिया वो स्टोरी आपको नहीं दिखाएगा। भारतीय मूल का 12 साल का ये फुटबॉल खिलाड़ी सुर्खियों में है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक शुभ पटेल की चर्चा हो रही है। चर्चा की सबसे बड़ी वजह ये तुलसी की माला है जो इस खिलाड़ी के गले में है। धर्म के लिए 12 साल के शुभ ने एक देश को चुनौती दे डाली है। आस्था के लिए इस होनहार ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया है। इस खिलाड़ी ने मैच को त्याग दिया, लेकिन तुलसी की माला को त्यागने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व के खिलाफ हो रहे इस धार्मिक खेल का शुभ पटेल ने करारा जवाब दिया। टीम से बाहर किए जाने के बाद शुभ पटेल ने कहा कि महज एक फुटबॉल मैच के लिए मैं तुलसी की माला तोड़ने की जगह अपने धर्म का पालन करना पसंद करूंगा। शुभ पटेल ऑस्ट्रेलिया में 15 मैच तुलसी की माला पहनकर खेल चुके थे, लेकिन एक मैच में रेफरी ने तुलसी की माला पर आपत्ति जता दी। आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में शुभ पटेल को मैदान से बाहर कर दिया गया। नियमों का हवाला देते हुए रेफरी ने शुभ पटेल को तुलसी की माला उतारने को कहा था। इनकार करने पर टीम में खिलाने से मना कर दिया गया। सवाल खेल के नियमों का नहीं है, सवाल भेदभाव का है, सवाल सौतेले व्यवहार का है, सवाल है ऑस्ट्रेलिया में हिंदू खिलाड़ी के अपमान का, सवाल है धर्म के अपमान का, सवाल है धार्मिक असहिष्णुता का। इन सवालों को समझने के लिए दूसरे खिलाड़ियों की तस्वीर को देखिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में फुटबॉल के इन दिग्गज खिलाड़ियों को क्रॉस पहनने से कभी किसी ने नहीं रोका। क्रॉस पहनने पर इन्हें किसी भी टीम से बाहर नहीं किया गया। किसी भी देश के रेफरी ने क्रॉस पहनने पर कभी आपत्ति नहीं जताई। कुछ ऐसी ही तस्वीर क्रिकेट के मैदान से भी है। पाकिस्तान के खिलाड़ी पिच पर सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, धार्मिक लॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको लेकर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। असहिष्णुता भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया का यह पसंदीदा शब्द रहा है। एजेंडेबाज इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की छवि धूमिल करने, खराब करने के लिए पिछले चंद सालों में इस शब्द का भरपूर इस्तेमाल किया है। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने पर चिंता जताई थी। 2016 में अमेरिका ने भारत में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर चिंता जताई। 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी भारत में बढ़ती असहिष्णुता को मुद्दा बनाया। 2017 में अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN ने असहिष्णुता को लेकर भारत पर सवाल उठाए। 2020 में अमेरिका की एक कमेटी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए। 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने असहिष्णुता को लेकर भारत पर आरोप लगाए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में असहिष्णुता को लेकर एक लेख लिखा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया संस्थानों ने भी असहिष्णुता को लेकर भारत पर जब मौका मिला सवाल उठाए। ये वो तमाम संस्थान हैं जो खुद को मानवाधिकार, धार्मिक सद्भाव और सौहार्द का चैंपियन कहते हैं। ये भारत की छोटी से छोटी घटना को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन संस्थानों की नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया के शुभ पटेल की कहानी भी जरूर दिखाई देती। इन संस्थानों ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती असहिष्णुता को भी मुद्दा बनाया होता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।